बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के प्रोग्राम कॉमन सेंस के साथ आज नाज़रीन ईद के मौके पर मैं मौजूद हूँ G6 में। नाज़रीन आज हम ईद के मौके पर देख रहे हैं कि लोग बहुत ही अच्छे मतलब इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को जितना वो कर सकते हैं। तो आज हम पूछेंगे इसी मौके पर लोगों से कॉमन सेंस का सवाल और देखते हैं लोग उसका क्या जवाब देते हैं। नाज़रीन आज का हमारा सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे एक जहाज़ क्रैश हुआ है तो उसके सर्वाइवर्स को हम कहाँ पर दफन करेंगे। नाज़रीन बहुत ही आसान सवाल है, देखते हैं लोग इसका क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा अली। अली क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में? मैं 8 में। अच्छा कैसी चल रही है स्टडीज़? बस अल्लाह का शुक्र ठीक चल रही, पेपर से हो रहे। कैसे हुए? अच्छा हुआ जितने हो गए, बस आगे भी अच्छी कोशिश है। अच्छा मुझे बताओ ईद का दिन कैसा गुजरा? ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। बस अभी कढ़ाई बांधी, कढ़ाई खाने जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि कॉमन सेंस कितनी है? कॉमन सेंस जितनी अल्लाह ने दी है। अच्छा कितनी दी है अल्लाह ने? वो तो अल्लाह को ही पता है। आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, देखते हैं आप उसका आंसर दे सकते हैं नहीं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे एक जहाज़ क्रैश हुआ है तो उसके सर्वाइवर्स को हम कहाँ पर दफन करेंगे? पाकिस्तान में। क्यों? अगर पाकिस्तान का हुआ तो पाकिस्तान में, इंडियन का हुआ तो इंडिया में। एक दफ़ा दोबारा सोच लो। बॉर्डर में क्रैश पाकिस्तान भी करेंगे यार, जिस दरमियान में कर दो। दरमियान में किसी के वाघा बॉर्डर पे थोड़ी कर सकते हैं। तो अब जिधर का होगा उधर ही करेंगे, इंडियन का हुआ तो इंडियन में करेंगे, इधर का हुआ तो उधर करेंगे। क्या फाइनल आंसर? जी। एक दफ़ा दोबारा सोच लो, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश हुआ है तो उसके सर्वाइवर्स को हम कहाँ दफन करेंगे? या इंडिया में कर लें, अगर इंडिया का तो पाकिस्तान का रहने वाला तो पाकिस्तान का पाकिस्तान में कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसनात। क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ, किस क्लास में? मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आप मुझे बताओ कॉमन सेंस कितनी है आपके अंदर? कॉमन सेंस तो पता लगता है जब आप किसी कॉमन सेंस की बात करते हैं तो। चलिए मैं कॉमन सेंस की बात करती हूँ, देखते हैं आपके अंदर है या नहीं है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश हुआ है तो उसके सर्वाइवर्स को हम कहाँ दफन करेंगे? सर्वाइवल्स को क्यों दफन करेंगे? सर्वाइवल्स तो सर्वाइव कर गया ना वो बंदा। ठीक है आपका आंसर बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रहीब। क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा कैसी चल रही है आपकी जॉब? जॉब बहुत अच्छी चल रही है। ईद बताएं कैसी गुजरी? ईद अच्छी गुजर गई है, बहुत अच्छी। अच्छा आप मुझे बताएं कॉमन सेंस कितनी है आपके अंदर? 50-50। 50 है, देखते हैं कि आपकी 50-50 कॉमन सेंस वर्क करी है या नहीं। आप मुझे बताएं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे एक जहाज़ क्रैश हुआ है तो उसके सर्वाइवर्स को हम कहाँ दफन करेंगे? सर्वाइवर्स को कुछ आइडिया। सर्वाइवर्स को हम उसमें सर्वाइवर अगर ना हो तो है ना, तो उसको इंडिया में करेंगे। क्यों? कुछ आइडिया नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है मेरा। चलें क्या शेयर करेंगे पब्लिक के साथ? बस यही शेयर करूँगा कि ईद जो है ना गरीबों का ख्याल रखें और जो जिनके घर में मतलब गोश्त वगैरह नहीं होता उनके लिए जो ना उनका ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आकिब नाम है। क्या करते हैं? स्टूडेंट। अच्छा बताएं किस क्लास में? मैं यूनिवर्सिटी में बीएस कर रहा हूँ। किस में बीएस करें? एसआईटी। अच्छा आपकी आईटी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। आप मुझे बताएं कॉमन सेंस कितनी है आपके अंदर? कॉमन सेंस बस है, इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश हुआ है तो उसके सर्वाइवर्स को हम कहाँ दफन करेंगे? क्रैश हो जाएगा तो वो तो नहीं बचेंगे, वो सारे ख़त्म ही हो जाएंगे, जल जाएंगे। सर्वाइवर्स को हम कहाँ दफन करेंगे? यार अगर वो तो पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में ही होंगे, अगर इंडिया से हैं तो इंडिया से ही होंगे, उधर ही दफन होंगे। या अगर वो हिंदू होंगे तो उधर ही जला देंगे, या इस तरह कुछ सीन होगा बॉर्डर पे? यार वो अगर क्रैश हो जाएगा तो जहाज़ ही नहीं बचेगा, पहली बात तो ये है। ये पूरा क्रैश नहीं हुआ ना, अंदर जो लोग थे सर्वाइवर्स हैं उसमें, तो उनको हम कहाँ दफन करेंगे? यार सर्वाइवर्स को मेरे ख्याल से उधर बॉर्डर के साथ ही कोई अगर जगह हो। उन लोगों से जगह मांगेंगे, बॉर्डर वाघा बॉर्डर के साथ हमें जगह दे दें। जी यही। ठीक है क्या शेयर करेंगे पब्लिक के साथ? बस सबको ईद मुबारक। गोश्त थोड़ा खाएं और लोगों में, गरीब लोगों में गोश्त बांटें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान नाम है। क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ इस क्लास में?
HND कर रहा हूँ बैचलर से। अच्छा, कैसी चल रही हैं स्टडीज़ आप? अच्छी जा रही है, फ़िलहाल तो कोरोना की वजह से बंद है और हम भी वेले हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं आपके अंदर कॉमन सेंस है? पैसे लेना देना तो कोई नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर होगी तो पता चल जाएगा। कितनी बहुत है अंदाज़े? तो होगी 2-3%। 2-3%? 100 में से सिर्फ 2-3% है? अच्छा, क्वेश्चन करके चेक करती हूँ 2-3 भी वर्क करी है या नहीं करी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो उसके सर्वाइवर्स को हम कहाँ दफन करेंगे? वो तो पहले ही सर्वाइव कर रहे हैं तो जिंदा ही हैं, तो फिर दफन क्या करने हैं? सही आंसर है आपका, बिल्कुल। फिर भी दफन कर देते हैं कहाँ करोगे? कहीं भी, उधर ही बॉर्डर के साथ ही। वाघा बॉर्डर पे? कहीं भी नहीं, वाघा बॉर्डर पे कैसे करेंगे? वो बालाकोट वाले की बात कर रहे हैं जहाँ प्लेन। वाघा बॉर्डर पे? अच्छा चले वाघा बॉर्डर पे कर ले, आप कहती हैं? मैं कहती हूँ तो कर लेंगे, मेरी बात कौन सुनेगा? मैं सुन लूँगा और कोई सुनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शरियार। क्या करते हो शरियार? पढ़ रहा हूँ, किस क्लास में? फर्स्ट ईयर। अच्छा, बताओ स्टडीज़ कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। अभी तो छुट्टियों के बाद गए हैं, तो अभी फिर छुट्टियाँ आ गई। बंक मारे, छुट्टी होगी? नहीं मारा है, छुट्टी हो गई है। अच्छा, आप मुझे बताओ कॉमन सेंस कितनी है? कॉमन सेंस मेरी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे मैं अपनी कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी उसे वो नहीं किया, टेस्ट नहीं किया। और क्या कहते हैं उसे, इक्वलेट क्या कहते हैं यार? ठीक है, समझ आ गई मुझे। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश होता है, उसके सर्वाइवर्स को हम कहाँ दफन करेंगे? बॉर्डर पे किसका जहाज़, पाकिस्तान का या इंडिया का? पाकिस्तान से जा रहे थे कहीं पे, इंडिया के भी लोग थे अंदर। सर्वाइवर्स को हम कहाँ दफन करेंगे? क्रैश हो गया बॉर्डर पे। बॉर्डर पे क्रैश हो गया तो उसे कंट्री भेज सकते हैं। अगर बॉडी ले जाने लायक है ना, तो उसे उसी मदर कंट्री में भेज सकते हैं। आप मुझे बताओ, दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? आप कंफ्यूज कर रहे हो इसमें। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो उसके सर्वाइवर्स को हम कहाँ दफन करेंगे? मिट्टी में। कहाँ? कौन सी मिट्टी में? कौन सी मिट्टी में करेंगे? पाकिस्तान की मिट्टी में करेंगे, इंडिया की मिट्टी में करेंगे? मिट्टी पे कौन सा लिखा है ये पाकिस्तान की या इंडिया की? हमें पता होता है कि कहाँ की। तो बॉर्डर पे जो सी मिट्टी होगी उधर ही दफनाएंगे। यानी बॉर्डर पे आपने करना है। बॉर्डर वालों से हम लोग लेंगे जगह, हमें थोड़ी सी जगह दे दो। नहीं, उधर क्या पता हो। गए हैं आप वाघा बॉर्डर पे? नहीं, मैं गई हूँ, नहीं है वहाँ पे कोई ऐसी दफनाने की जगह। खुद बना लेते हैं। कौन है, मैं देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यश। क्या करते हो? पढ़ता हूँ किस क्लास में? 11th। अच्छा, आप मुझे बताओ कॉमन सेंस कितनी है आपके अंदर? आप पूछें जो भी। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो आप मुझे बताओ उनके सर्वाइवर्स को हम कहाँ दफन करेंगे? कहीं भी कर देंगे। कहाँ पे? नहीं तो वो जो सर्वाइवर वो इंडियन है कि पाकिस्तानी? दोनों एमएच। तो जो पाकिस्तानी होंगे उनको दफनाएंगे और जो इंडिया के होंगे उनको जलाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ इंग्लिश कैसी है आपकी? 50-50। सर्वाइवर्स किसे कहते हैं? सर्वाइवर जो सर्वाइव कर रहे होते हैं, मतलब कह लें कि अगर अभी मैं इधर हूँ तो इधर मैं भी सर्वाइव कर रहा हूँ, या कोई भी अगर काम वगैरह। गलत आंसर है आपका। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमें बहुत ही दिलचस्प जवाब मिले लोगों से, और हमारा आज का सवाल बहुत ही आसान था कि हम सर्वाइवर्स को कहाँ दफन करेंगे। नाजरीन, सर्वाइवर्स को दफन नहीं किया जाता, वो बच गए हैं, सर्वाइव कर चुके हैं, तो उनको हम कहीं भी दफन नहीं करेंगे। इस सवाल के जवाब हमें बहुत कम लोगों ने दुरुस्त दिया था, लेकिन बहुत ही दिलचस्प जवाब हमें वापसी भी मिले। और इसी तरह के मज़ीद सवालों के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान ईमन बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।